हम इसलिए लेके आए कि 3 तलाक वाला मामला है, उसमें बहनों की क्या दुर्दशा थी। आज 2 महीने के बाद शादी करो, तलाक लगा के छोड़, ये नहीं चलेगा। इसके लिए बड़ा संशोधन लेकर के नरेंद्र भाई मोदी ये बहुत सारे संशोधन लेके आए। तो ऐसे देश के हित और समाज के हित का काम करने का काम बंधु हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अब बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब ने संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया। कौन सा काम, मतलब हिंदू धर्म, उन्होंने सब तरह के उसमें संविधान में वो सब चीजें शामिल की जो आम लोगों को टचिंग करने वाली थी बाबा साहब ने। और बाबा साहब बहुत विद्वान थे। अब बाबा साहब को डैमेज करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने बाबा साहब को डैमेज किया। चुनाव नहीं जीतने दिया, चुनाव अपना किसी आदमी को खड़ा कर दिया। जो आदमी देश और समाज का संविधान का काम कर रहा है, संविधान का मुखिया ही कहूंगा मैं तो, जिन्होंने संविधान को बनाया है, उनके खिलाफ आप उम्मीदवार खड़ा कर, क्या दुर्भाग्य से, क्या कौन सी सोच है? उसको क्यों? वो ये सोचते थे कि ये हमसे बड़ा ना बन जाए। बहुत विचारशील थे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, बहुत विचारशील थे, बुद्धिजीवी थे, बहुत समझ रखते थे। तो कहीं हमारी बराबरी का दर्जा ना आ जाए, इसलिए उसको नीचे रखना, उनको चुनाव में जीतने नहीं देना। फिर कुछ बजरंग दल, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग मिलकर के उनको चुनाव जिताते थे, उनको बिठाते थे। कुछ नहीं 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 भाई, जो देश का काम, समाज की बात सोचता है। तो अब आप ताज्जुब करोगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है। अरे जो देश और समाज की बात करता है वो सब हमारा है, जो देश और समाज की बात करता है वो हमारा है, ये सोच करके हमने काम किया। उस जमाने में 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये सोचा कि भाई अंतिम में जो सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब तक उसका विकास नहीं होगा, जब तक वो प्रबल नहीं होगा, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, तब तक ये देश सही मायने में सही आजादी नहीं होगी। ये हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा। तो वही बात कही नरेंद्र भाई मोदी ने, वही बात कही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। सबके विचार एक मिल गए ना। तो हम भी विचार, हम कौन से विचार के व्यक्ति हो गए? हम भी अंबेडकर जी के विचार के पक्के व्यक्ति हम हो गए, कहना चाहिए। लोग कहते हैं हम, अरे भाई लोग मान रहे थे। आजकल क्या हो गया? आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे देवी देवता है हमारे यहाँ, बहुत सारे देवी देवता है। तो हमने कि हर समाज ने अपने अपने देवी देवताओं को पकड़ा है कि नहीं है सर? इस बात को आदिलवाद मत देना आप लोग, मैं एक बात समझाने की कह रहा हूं। देवी देवता किसी का नहीं है, वो सबके हैं। लेकिन हमने क्या किया कि सब देवी देवता, एक एक देवी देवता हर समाज, ये मेरा देवता, ये मेरा देवता पकड़ लिया। लेकिन वो तो सब सबके हैं। वो तो जो आदमी जो इस सांसारिक बंधन से ऊपर उठ के चले गए, जो सांसारिक बंधन में नहीं है, वो तो सबके हैं भाई, वो तो सबको आशीर्वाद देते हैं। तो ये सोच बन गई। लेकिन इस सोच से ऊपर उठ करके हमने देखा तो देखो भीमराव अंबेडकर जी ने कभी नहीं सोचा। आज कांग्रेस ने प्रताड़ित किया उनको, कितना प्रताड़ित किया। चुनाव में जीतने देंगे, चुनाव हरवा देंगे। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देता हूं, कई बार कि कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि बिगाड़ने वाले तो बहुत होते हैं, पर एक सुधारने वाला पैदा हो जाता है तो मामला सफल हो जाता है और कहने को जगह मिल जाती है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना काम किया, मैं समझता हूं कोई इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां समाज सुधार के लिए कितना काम किया उन्होंने, अम्बेडकर जी ने। समाज सुधार में, संविधान में और गरीबों को आगे बढ़ाने में, आरक्षण देने में, ओबीसी क्लास को भी उन्होंने आरक्षण का उसे सम्मिलित किया। तो कांग्रेस तो केवल परिवारवाद में चलती रही, परिवारवाद में चली। ओबीसी क्लास को आरक्षण का दर्जा नहीं मिला, भी कांग्रेस के जमाने में थोड़ी नहीं मिला। मंडल आयोग में किसने दिया? मंडल आयोग को बस्ती में डाल दिया ना। मंडल आयोग का प्रारूप बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, पर मंडल आयोग की रिपोर्ट को बस्ती में, ठंडी बस्ती में डाल दिया इंदिरा गांधी जी। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे।
ST/SC का आरक्षण का मामला आया तो राजीव गांधी ने पत्र लिख दिया कि नहीं यार, आरक्षण को क्या करोगे, आरक्षण को क्या करोगे, इससे कमजोर लोग आते हैं, रिजर्वेशन अच्छे लोग नहीं आते हैं, अच्छे लोग बिना रिजर्वेशन का। ये पत्र लिखा राजीव गांधी ने। ये क्या बात हुई भाई? अरे भाई, जो गरीब तबके का है उसको ऊंचा उठाने के लिए, किसी भी बिरादरी का है, अगर उसको ऊंचा उठाने के लिए आपने स्पेशल दर्जा नहीं दिया तो आगे किसे बढ़ेगा? तब तो आगे बढ़ेगा ना वो। ये सोच करके हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने काम किया और अम्बेडकर जी, हमने महात्मा गांधी को अपनाया, हमने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपनाया, उनकी सादगी, उनका सामान्य जीवन और उन्होंने किस तरह से देश और समाज के लिए तो हमने उनको भी अपनाया। हमने बाबा साहब को भी हमने कहा कि उन बाबा साहब के किए हुए काम बहुत अच्छे काम देश और समाज के लिए काम है, तो हमने अपनाया उनको। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने उनको अपने हाथ में रख रखा। ये करने का काम किया किसने किया? देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी के लिए कह दिया कि नहीं, ये तो हमारे अम्बेडकर जी का कि ये तो अपमान करना, अपमान। हमने जब मुख्यमंत्री थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के, उस समय संविधान की किताब को हाथी पे बिठा करके, हाथी पे रख करके उन्होंने पूरे गुजरात में उस संविधान का सम्मान किया। और 26 दिसंबर को संविधान दिवस मनाने की बात तय किसने की? कांग्रेस ने क्यों नहीं की? उन्होंने क्यों नहीं सोचा? वो देश के प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने की। क्या बात करते हो आप? तो हम एक एक चीज को सोचते हैं बारीकी से। और आज लोग में कह रहे थे कि ST/SC के साथ साथ हमने अभी अल्पसंख्यक का भी एक वो आया हमारे पास। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। मेरा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है हम। अरे हम गरीब अमीर की खाई को पाटना चाहते हैं। एक तो बड़ा व्यक्ति है मुसलमानों में जिसके पास 1000 बीघा जमीन है, किसी के पास 100 बीघा जमीन का कब्जा है, किसी का 50 बीघा का कब्जा है, किसी की यूनिवर्सिटी बन रही है, किसी की कॉलेज बन रही है। लेकिन एक सामान्य बिरादरी का जो आदमी है, मुस्लिम बेचारा, वो तो दिन भर मिस्त्री का ही काम कर रहा है, दिन भर ठोकता पीसता है, शाम को उसकी रोजी रोटी चलती। ये समानता क्यों नहीं होनी चाहिए? ये समानता रखने के लिए ये विधेयक लेके आए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। ये हमारी सरकार ये विधेयक लेकर के आई। आज मजबूत विदेश नीति नहीं थी, उस समय मजबूत विदेश नीति नहीं थी, उसका विरोध किया था बाबा साहब ने कि मजबूत विदेश नीति रहनी चाहिए। जब तक विदेश नीति, आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, पूरे देश में जहां जहां पर हमारी सीमाएं नहीं है, उन सीमाओं को हमने सब जगह सीमाएं बंद कर दी, सब जगह सीमाएं बंद कर दी। हर जगह हमारा प्लेन जा सकता है, हर रास्ते बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। तो देश से सुरक्षित भी हो, बंद हो। एक घटना ऐसी हुई अभी पहलगांव वाली गांव वाली घटना हुई, उसके पहले घटना हुई जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए। लेकिन जब तक 40 सैनिकों का बदला नहीं आया, जब तक नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आई, वो देश की बात है। तो उन्होंने अब बदला लिया और मुझे तो उम्मीद है कुछ ही दिन में आपको कोई न कोई बड़ा फैसला मिलने वाला। पहलगांव की घटना की भी बदला, उससे बड़ा भी बदला हो सकता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि जिन्होंने इतना कड़ा फैसला ले लिया। 5 फैसले लिए उन्होंने भी पहलगांव वाले मामले को लेकर के। उन्होंने कहा ना, पाकिस्तान से जल समझौता खत्म कर दो, खत्म कर दिया जल समझौता, हमारा एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं देंगे, रोक दिया पानी। कितना बड़ा समझौता, प्यासे मर जाएगा, तसाएं मर करके, और प्यासे मर करके पाकिस्तान लोग मर जाएंगे। पानी कहाँ है उनके पास? 80% पानी जा रहा है। 80% पानी हम देते हैं उनको, पीने का, पानी का, सिंचाई का, सबका। हमने नरेंद्र मोदी ने कहा हम नहीं देंगे। उच्चायोग हमारा, हमें पाकिस्तान का उसको हटा देना नहीं चलेगा। बोरी बीच से लेकर चले जाओ यहाँ से, 2 दिन का टाइम दिया कि चले जाओ, नहीं तो फिर हमारे एक्शन में आ जाए। ये एक नरेंद्र मोदी ने दिया, कितना बड़ा है फैसला ले लिया। पाकिस्तान के जो भी वीजा लेकर यहाँ बैठे चले जाओ, नहीं तो बंद कर दे, पकड़ लेंगे सब। ऐसे कड़े फैसले हमारे नरेंद्र भाई मोदी कर चुके हैं। और उनके मन में कोई न कोई बात है तो बड़ा काम वो जरूर निश्चित रूप से करने वाले हैं। और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का काम हमारे जो किया है नरेंद्र भाई, हमारे इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? केवल तुष्टिकरण किया, केवल तुष्टिकरण किया।
न एसटी का सोचा कांग्रेस ने, न एससी का सोचा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम परिवारों को अपने साथ रखना और अपना राज कैसे बना रहे, कैसे तरह का हम जुगाड़ तुगाड़ करता रहा, इसी बात में चलते रहे पूरे समय। यही काम पूरे समय करते रहे, लगातार करते रहे। और लेकिन हमारे लोगों ने देश और समाज की चिंता की, देश और समाज की बात की, यही लगातार हम करते रहे। बंधुओं, हमने क्या किया और कांग्रेस से क्या किया? हमने सम्मान दिया बाबा साहब को। बाबा साहब को सम्मान हमने क्यों दिया? उन्होंने भारत संविधान के निर्माता बने, संविधान लिखा, देश के जन जन के एक एक व्यक्ति को उन्होंने उसमें सम्मिलित किया। हर तरह का लाभ उनको मिलना चाहिए, यह देश को बन गया। हम सम्मान करते हैं उनका, कांग्रेस उनका तिरस्कार करती है। कांग्रेस तिरस्कार करती है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, वो देश के संविधान के निर्माता है। संविधान कितने बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ये मत ताज्जुब करिए। पहले अर्थशास्त्री थे हिंदुस्तान में, इकोनॉमिकल का जानने वाला पहले पीएचडी करने वाले आए थे हिंदुस्तान के, तो बाबा अम्बेडकर जी थे। वो थे बाबा अम्बेडकर, लंदन में पढ़ के आए, बाबा अम्बेडकर थे, उन्होंने पढ़ के आए। और मैं कह रहा हूँ बड़ा काम किया। मुझे तो पहले, मैं जब उपाध्यक्ष था उस समय सोचता था, ये पंचतीर्थ क्यों बना रहे हैं मोदी जी? हमारे में पंचतीर्थ क्या होते हैं, क्यों बना रहे हैं? चंद्रशेखर जी मुझे समझाया, ये पंचतीर्थ बना रहे हैं, नीचे इनको ले जाओ। फिर मैंने एक दिन को बहुत बारीकी से पढ़ा, बारीकी से पढ़ा तो लगा क्या है पंचतीर्थ? पंचतीर्थ इतनी बड़ी चीज है। हमारे एससी के जो बंधु हैं, जो गांव में, नगर पालिका में, जो अपने क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, वो इसको कह रहा है, इसे पढ़े, उनको पढ़ाना कि बाबा साहब के लिए पंचतीर्थ क्या चीज है। बाबा साहब की दिल्ली में डेथ हो गई, बाबा साहब की दिल्ली में डेथ हो गई, तो बाबा साहब के दाह संस्कार करने के लिए जगह दिल्ली में नहीं थी। उनको इस बात पे मजबूर कर दिया कि इनको बम्बई ले जाओ, इनको बम्बई ले जाओ। उनको 1 इंच भूमि नहीं दे सकी ये कांग्रेस की सरकार। ये इससे बड़ी कौन सी बात है? तो वहां पर डेथ हुई, तो उसका स्मारक बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। जहां पर उनका दाह संस्कार होता बंबई में, वहां बंबई में भी एक बड़ा स्थान उनके नाम पर बनाया, नरेंद्र मोदी ने बनाया। हमसे कह के तो नहीं बनाया। उनका सोच आईक्यू थी कि जिस व्यक्ति ने गरीबों का भला किया है, संविधान का निर्माता रहा है, जो उनको गरीब लोगों का जो आस्था का केंद्र है, गरीब लोगों की आस्था जिनके प्रति बनी हुई है, उनका सम्मान रहना चाहिए। उस सम्मान को लेकर उन्होंने ये चीज बनाई। वो पैदा हुए थे मऊ में, मध्य प्रदेश में वहां जाकर के उनके लिए भी कोई स्थान क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? अरे 62 साल कांग्रेस ने राज किया, 62 साल तक पूरा उस देश को लूटा बुरी तरह से। वो बाबा साहब को, जिन्होंने वो गरीब आदमी का भला किया था, उस आदमी का बारे में कुछ कर नहीं पाए। पैदा हुए थे जहां उन्होंने शिक्षा ली, नागपुर में, वहां बौद्ध धर्म वहां स्वीकार किया, वहां उन्होंने किया, वहां भी अपने नरेंद्र भाई मोदी ने किया। तो बहुत दूरदृष्टि के साथ ये काम करने का काम, करोड़ों रुपए खर्च किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। और इनके मिशन था हमारे देश के, जो हमारे बहुत, मैं कह रहा हूँ राष्ट्र निर्माता ही मानता हूं मैं तो इनको, राष्ट्र निर्माण करने वाले एक सहयोगी मानता हूं इनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। इनकी बात को आगे बढ़ाना, इनको सम्मान देने का काम किया। तो हमारी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बंधुओं, ये बात, ये किताब आपके पास है, ये किताब में सब छोटी छोटी बातें लिखी हुई है। मैंने तो पढ़ करके इंटरनेट को ऐसी बातें निकाली है, मोटी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसमें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ो और पढ़ करके इसको नीचे ले जाने का काम बंधु हमने किया है, इसको करना चाहिए हमको। बाबा साहब का काम को आगे बढ़ाने का काम हमने आगे बढ़ाने का काम किया। 5 पंचतंत्र बनाए उनके, 5 स्थानों में 5 बड़ा करोड़ों रुपए खर्च किया। मैं ये भी कहूँगा आपको, वसुंधरा राजे की सरकार थी पिछली बार वसुंधरा राजे की सरकार, 100 बीघा जमीन हमने बाबा साहब के लिए और जयपुर में दी है, जहां पर आज हमारे सब एससी के बंधु वहां विद्या अध्ययन करते हैं। 100 बीघा जमीन हमने दी है वहां, वो बन रही है। और उन्होंने सरकार के समय में, और हमारे भजन लाल जी ने भी
अभी हर नगर पालिका का क्षेत्र में अम्बेडकर भवन बनवाने के लिए प्रस्ताव पास किया। अम्बेडकर भवन हम बनाएंगे ताकि उनका मैसेज जाएगा अम्बेडकर भवन का। इसी तरह हमारे वसुंधरा जी ने बनाया था, तो हमने उनके एक एक चीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अम्बेडकर जी के साहित्य को हमने डिजिटल किया। अम्बेडकर जी का जो साहित्य था उसको हमने डिजिटल करने का काम किया है। अगर साहित्य डिजिटल हो जाएगा तो वो ये बिक्र नहीं होगा, टेस्टोय नहीं होगा। हमने डिजिटल करने का काम किया और हमने एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया। किन्होंने किया? अंतरराष्ट्रीय केंद्र किया जनता पार्टी की सरकार ने, जो चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, परंतु प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने कर तो दिया लेकिन कांग्रेस की राज आते उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं। उस आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है बाबा साहब के नाम पर, वहां पर लोग अध्ययन करते हैं, वहां पर पीएचडी करते हैं, वहां पर लोग अध्ययन करके उनके विचार को पढ़ते हैं, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के वो करते हैं। तो बंधु इस तरह से हमारा लगातार हमारी सरकार जो महापुरुष है, जो राष्ट्रीय पुरुष है, उनकी एक एक चीज को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर के करते हैं। यही संविधान निर्माता भारत रत्न क्यों नहीं देना चाहिए? जिन्होंने भारत रत्न बाद जो संविधान बनाया, भारत रत्न, कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया भाई? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, उसने भारत रत्न दिया। भारत रत्न दिया इसके साथ में, अरे संविधान के निर्माता का फोटो भी संसद में नहीं लगा, संसद में फोटो भी नहीं लगा सके, संसद में उनका स्टेचू न बना सके। हमारी सरकार ने विधि मंत्रालय में भी उनकी फोटो स्टेचू बनाने का काम किया, विधि मंत्रालय में, जो वहां पर बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माता है, ये काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।